दिल्ली से लेकर गद्दी छोड़ना पड़ेगा का नाम नरेंद्र मोदी को। अगर का नाम वोट में चोरी नहीं हुआ है, अगर इतना लोग नाजायज वोटर थे तो मोदी उसी वोट पर जीत कर प्रधानमंत्री है जी। तो मोदी इस्तीफा दे, लोकसभा का चुनाव करावे और तो प्रधानमंत्री बनेगा जी। उसी वोट के आधार पर तू प्रधानमंत्री बन गया। और उसी वोट को कहता है जो कहना इतना वोट सऊदीया से आ गया था और विदेशी वोटर है, बांग्लादेशी है। ये एकदम झूठ बोलता है, झूठा का सरदार है मोदी। नमस्कार, मैं हूं रमेश चंचल और आप देख रहे हैं नवजागरण लाइव। अभी हम सीवान जिले के महाराजगंज में हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं महाराजगंज के पूर्व विधायक प्रत्याशी विश्वनाथ यादव उर्फ ध्रुव यादव। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार 2025 बिहार विधानसभा को लेकर इनकी क्या रणनीति है, क्या तैयारी है। नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है सर। आपके चैनल को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई हो जो आप यहाँ तक चलकर हमारे पास आए हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अब रह गई चुनाव का। चुनाव आज हम कम से कम 15 साल से ऊपर हो गया जी राजनीति में। जन अधिकार पार्टी के जी बैनर तले पप्पू जी के साथ हम लोग लगे हुए थे जी। और 2011 से लेकर 2015 तक हम जिला पार्षद यहाँ से रह चुके हैं जी जी। और मेरे पतोह भी जिला परिषद 2011 से लेकर 2016 तक मेरे परिवार से दो को जिला पार्षद रहा। और मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव के पार्टी से। और तभी से हम जब से पार्टी की शुरुआत हुई तब से हम ही आज तक अभी हम ही जिला अध्यक्ष बने हुए हैं जी जी। हमारे नेताजी कांग्रेस के साथ विलय कर गए, पार्टी का विलय कर दिए। हम लोग भी उनके साथ कांग्रेस में हैं। अगर कांग्रेस का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कांग्रेस का कहना हक काम कर रहे हैं। महाराजगंज विधानसभा से तैयारी है तो हमको क्या तैयारी करना है। हम तो दो बार चुनाव लड़ चुके हैं जी जी। और मैं विधानसभा के एक एक गांव से परिचित हूँ। पंचायत छोड़ दीजिए, मैं एक एक गांव से परिचित हूँ। कोई ऐसा गांव नहीं है जो मेरा 10 20 50 आदमी मेरा अपना नहीं हो। क्योंकि 2020 में जब बाढ़ आया जी उस समय मैंने जिसको जितनी सकान हुई 15 लाख 20 लाख रुपया का मैंने राहत सामग्री बांटा। मैं घुटने के बराबर पानी से लेकर गले के बराबर पानी में चलकर 27 दिन रहा हूँ। सबका मैंने मदद किया जी। और तब से अभी तक क्षेत्र में कहीं भी घटना दुर्घटनाएं कुछ भी होती है वहाँ मैं पहुँचते हैं और जितना मेरा अपना सामर्थ्य है उस अनुसार मैं उन लोगों का मदद करता हूँ। और हर इंसान के दुख सुख में मैं रहता हूँ। मैं यहाँ का वासी हूँ, मैं कहीं बाहर से नहीं आया हूँ। जो कोई बाहरी भीतरी का मेरे ऊपर ब्लेम नहीं लगता है। और जितने भी प्रत्याशी महाराजगंज में दावा पेश कर रहे हैं जी जी। उनमें मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। क्योंकि महाराजगंज की जनता कम से कम 55-60 साल से हमको जानती है जी। मेरा यहीं का जन्म कर्म है, मैं यहीं रहता हूँ। शहर से लेकर कहना है देहात तक जो भी किसी को सुविधा होती है उसको निवारण करने का मैं काम करता हूँ। और मैं
कोई दलाली फेरही नहीं करता हूँ। अभी तो नया नया जो इलेक्शन का टाइम आता है तो भादों के बैंक की तरह कहना बहुत लोग उछल कूद करते हैं, जी जी करने दीजिए। और मेरा जातिगत आधार भी बहुत ज़्यादा है। जी 61,686 वोट मेरे स्वजातीय का यहाँ है। जी गठबंधन का जो इंडिया गठबंधन का वोट है उसमें 28,000 वोट चमार लोगों का है, 40 प्लस वोट का नाम मुस्लिम का है। इस सब समीकरण में मुझसे ज़्यादा फिट यहाँ का कोई प्रत्याशी जितना लोग खड़ा हुए हैं, चाहे जितना लोग टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं, किसी का दावेदारी नहीं बनता है। मेरे आगे ये लोग शून्य है। जी जी कोई 5 करोड़ रुपया खर्चा करेगा, उसके उपलक्ष्य में मैं 50 लाख रुपया खर्चा कर दूंगा तो ये सारे लोग उधिया जाएंगे। मेरा अपना छवि ईमानदारी का छवि है। मैं किसी से लूट खसोट का पैसा नहीं कमाया हूँ, इसलिए मेरा देवादारी महाराजगंज विधानसभा पर मैं सबसे ज़्यादा और मजबूत है। जी जी एक चीज़ और बहुत चर्चा में है महाराजगंज में कि बारी बनाम स्थानीय। देखिए, जब यहाँ से आसमान से टपक कर कोई प्रत्याशी चला आएगा तो यहाँ का जो लोकल कार्यकर्ता है वो आखिर क्या करेगा? वो तो उसका यही जन्म है, यही कर्म है। आसमान से जितना लोग आएंगे फिर उसी तरह आसमान से पाताल में चले जाएंगे। उन लोगों के कोई ध्यान नहीं देगा उन लोगों पर। और इसका बगाव तो बहुत ज़्यादा क्षेत्र में जनता में है। अब देखिए आगे जनता क्या करती है, अपने निर्णय पर बरकरार रहती है कि नहीं रहती है, ये तो जनता बताएगी जी। लेकिन अब हम लोग के भ्रमण के दरमियान पता चलता है, देखने को मिलता है ये काफ़ी बगावत है जी। काफ़ी बगावत है। एक तरफ बीजेपी दावा ठोक रही कि 25 से 30 फिर से नीतीश। देखिए, बीजेपी तो झूठा की पार्टी है। एमपी चुनाव में भी 400 पार हो रहे थे। अगर वोट में वोट चोरी नहीं करते तो उन लोग को 100 भी पार नहीं कर पाते। पूरा बीजेपी का गठबंधन 100 नहीं पार करती। जी जी ये तो वोट चोरी करता है, चोर है, वोट का चोर है। इसीलिए वोट चोरी के बंद करने के लिए हमारे माननीय नेता और सच्चा बोलने वाले राहुल गांधी जी वोट यात्रा पर, वोट चोरी यात्रा पर निकल चुके हैं और 1300 किलोमीटर पैदल यात्रा करेंगे। हम लोग कल गए थे जी। अपार भीड़ थी, अपार, जो सारी रिकॉर्ड को तोड़ दिया सासाराम में। और 1 तारीख का जो पटना में रैली नहीं, महारैली से महारैली होगा, आपको देखने को मिलेगा। ये भाजपा कहीं नहीं दिखाई आपको देगी। इस सब वोट चोरी के माध्यम से इसका जो भी सत्ता जहाँ भी दखल कर रही है, सिर्फ वोट चोरी के। आज उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है जी। ये 65 लाख तू जो वोट काटा है उसका क्या नाम है थी, आंकड़ा पेश करो, जनता में सार्वजनिक करो। आज लिंक दिया है। चुनाव आयोग झुक गया और लिंक में ऐसी कर दिया जे 65 लाख वोट कैसे काटा, किसका काटा, जिसका काटा गलती से काटा है उसको हम सार्वजनिक किया है आज। अब लोग देखेगा उसका जो वोट, जिसका जो जिंदा है, जो मरा है, उसका वोट कट जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जो यहाँ से विदेश, सऊदीया, अरब कहीं चला गया हो, वहाँ नहीं रहता हो, उसका वोट कट जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सऊदीया गया हो
कमाने के उद्देश्य से और वो आकर यहाँ वोट गिराता है, तो उसका वोट तो तुमको जोड़ना पड़ेगा। वो पलायन किया है, वो शिफ्ट नहीं किया है, पलायन किया है। वो पलायन किया है। तो तुम्हारा ये आप बिहार में रोजगार नहीं है, कल कारखाना नहीं है, तो लोग क्या करेंगे? पलायन तो करबे न करेंगे। कहीं ना कहीं बाल बच्चा को कमाने खिलाने के लिए तो जेबे न करेंगे जी। तो देखिए क्या आगे आगे क्या होता है, लेकिन हम लोग वोट चोरी नहीं होने देंगे। राहुल जी वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं, कितना कारगर साबित होगा? 200% साबित होगा। 100% मत मानिएगा, 200%। नहीं तो दिल्ली से लेकर गद्दी छोड़ना पड़ेगा का नाम नरेंद्र मोदी को। अगर का नाम वोट में चोरी नहीं हुआ है, अगर इतना लोग नाजायज वोटर थे, तो मोदी उसी वोट पर जीत कर प्रधानमंत्री है जी। तो मोदी इस्तीफा दे, लोकसभा का चुनाव करावे और तो प्रधानमंत्री बनेगा जी। उसी वोट के आधार पर तू प्रधानमंत्री बन गया। और उसी वोट को कहता है कि कहना इतना वोट सऊदीया से आ गया था और विदेशी वोटर है, बांग्लादेशी हैं। ये एकदम झूठ बोलता है, झूठा का सरदार है मोदी। सर एक सवाल रहेगा कि क्या कारण था कि जन अधिकार पार्टी को कांग्रेस में विलय करना पड़ा? देखिए, हमारे नेता जो माननीय पप्पू यादव जी हैं, 24 घंटा में 22 घंटा जगकर जनता की सेवा करते हैं और उनका कार्यकर्ता भी उन्हीं की तरह का ना हो। जब भी कोई 12 बजे रात खान फ़ोन करता है, किसी को जो मुसीबत पड़ती है, वो वहाँ हाजिर होता है। लेकिन वोट जो है गठबंधन का हो गया है, बट चुका है जी। इतना मेहनत करने के बाद गरीबों का तो मसीहा हमारे नेताजी कहा रहे हैं जी जी। सब लोग कहते हैं ये पप्पू यादव से अच्छा कोई नेता नहीं है। लेकिन वोट जिस समय आता है उस समय सब लोग भूल जाते हैं। लोग जाति पाति, हिंदू मियाँ, बैकवर्ड फॉरवर्ड पर दो तरफा बढ़ जाते हैं जी। एक वोट बढ़ जाता है हिंदू मुस्लिम के नाम पर, और दूसरा वोट बढ़ जाता है लालू यादव जाति पार्टी बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर। दो धारा में वोट बढ़ जाती है। मेरे नेताजी का वोट के नाम पर कोई वोट नहीं देता है जी जी। इसलिए हमारे नेताजी ने देखा कि भाई जनता जब हमको बिना गठबंधन का नहीं चाह रही है, तो हम किसी ना किसी गठबंधन में चले जाएं। तो हम लोगों का जो अपना मानसिकता है, जो विचार है, जो विचारधारा है जी, वो हम लोगों के भाजपा से नहीं मिलती जुलती है। कांग्रेस का विचारधारा के हम लोग सपोर्ट करते हैं, उसी विचारधारा के हम लोग आदमी हैं, उसी विचारधारा के पर हम लोग चलते हैं। इसलिए उन्होंने कांग्रेस में अपने पार्टी को विलय कर दिया।